तो आप ये मानते हैं कि इस वक्त हमारे बीच कुछ ऐसी डिवाइन सोल्स मौजूद हैं जो उस डिवाइन प्लान का हिस्सा हैं? डेफिनेटली। अब मैंने जो हजारों लाख जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो डेफिनेटली डिवाइन सोर्स ही है ना। पिछले जन्मों की जर्नी करके आए थे। देखो कई हमारे पास जुड़ते हैं, एकदम स्विंग में आ जाते हैं, स्पीड में। आसक्ति इच्छा में आसक्ति, गीता बार बार कह रही है, गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है करम सदरा खेत, कि तूने संसार की जब तेरी कोई इच्छा नहीं रह जाएगी तो तू इस घर से अपने घर चला जाएगा। ये नियम फाइनल है। इस दुनिया में कितनी सोल्स ऐसी मौजूद हैं जो कि डिवाइन सोल्स हैं, या उनके अंदर वो बीज है, बस उनको अभी पता नहीं है कि मेरे अंदर ये आध्यात्मिकता का या ये डिविनिटी का बीज पनप रहा है? हर एक में वो बीज है। रिमेंबर टू एवरीवन, राक्षस के पास भी वो बीज है। आने वाले साल के लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? यही चाहूँगा भाई, ये इंस्ट्रूमेंट बड़ा प्यारा है, इसका ज्ञान ले लो, विल एंजॉय। हजारों लाखों एंजॉय करें, स्पेशली नौजवान। वन डे मोबाइल डोमिनेट्स यू, और आने वाला कल देखो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आ रहा है, मतलब पूरा ही रियून कर देगा। कुछ 2026 के बारे में बताइए कि क्या देखिए हम आगे आने वाले सालों में देखने वाले हैं? बुरा वक्त आ रहा है आगे। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। पॉडकास्ट शुरू करूं, विषय बताऊं, उसके पहले एक डिस्क्लेमर आप सभी को देना है। डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू कर चुके हैं, आप मिस्टिसिज्म में यकीन करते हैं, आप चमत्कारों में यकीन करते हैं, और साथ ही आप उस मेटाफिजिकल वर्ल्ड में यकीन करते हैं जहाँ पे कहीं भी इंटेलेक्ट नहीं आता है, कहीं बुद्धि नहीं आती, कहीं भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं आती है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। क्योंकि आज हमने 2026 का वो डिवाइन प्लान डिस्कस किया है जिसके आप हिस्सा हो सकते हैं। तो ऐसे कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि हमारे अंदर बदलाव आ रहा है, हम बदल रहे हैं और हम उस डिवाइन प्लान का हिस्सा हैं, जो कि आगे जाकर जब हम सतयुग की तरफ बढ़ रहे होंगे तब इस दुनिया को बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग वाकई में, जो आप सुन रहे हैं ना आजकल की 2025 बहुत टफ साल है और यहाँ से एक शुरुआत हो चुकी है दुनिया बदलने की। तो अगर दुनिया बदलेगी, डिस्ट्रक्शन होगा, तो हमें कुछ ऐसे लोग भी चाहिए, कुछ ऐसे डिवाइन सोल्स भी चाहिए जो पूरे विश्व स्तर पर बदलाव लाएं और वापस से शांति और धर्म, अध्यात्म को स्थापित करें। मेरे साथ जो आज के मेहमान जुड़े हैं उनकी बड़ी ही अनोखी आध्यात्मिक यात्रा रही है। उनको आत्म साक्षात्कार हुआ है, ईश्वर की भी प्राप्ति हुई है, और वो हैप्पीनेस की दिशा में पूरे विश्व भर में काम कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ मास्टर जी के नाम से। वो इस पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध हैं, मशहूर आध्यात्मिक गुरु मास्टर जी अब मेरे साथ हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। मास्टर जी, जब मैंने आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में सुना, आपने पूरा मुझे बताया, पूरा डे बाय डे करके हमने आपकी उस यात्रा के बारे में बताया, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस डिवाइन प्लान का जिक्र आपसे करूं कि आगे आने वाले समय में हम धीरे धीरे 2026 की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो डिस्ट्रक्शन हमने 25 की शुरुआत, या मैं कहूँ 2020 से ही देखा, कोविड के बाद से, ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी पे कुछ बदल रहा है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे बहुत सारे मेहमान जो मिस्टिक्स आते हैं, जो गुरु आते हैं, और आपने खुद भी कहा कि हाँ इलाजी अभी काफ़ी बदलाव आएगा। क्या संकेत मिल रहे हैं आपको, क्या डिवाइन मैसेजेस मिल रहे हैं? देखो ऐसा है कि जो सामने दिखाई दे रहा है ना, अध्यात्म में क्या है कि स्वयं का अनुभव होता है। ऐसे ही जब आपकी आत्मा, आपकी चेतना जो इस शरीर के अंदर है, ये जब उस पूरे परम चेतन से जुड़ जाती है, जिसे हम परम आत्मा कह रहे हैं, राइट, तो ऑटोमेटिकली आपके पास सिग्नल्स आ रहे हैं, है ना। और वो कैसे जुड़ती है? जब आप जुड़ना चाहेंगे। देखो इस जुड़ने को ही हम धर्म कहते हैं। धर्म क्या है? आंतरिक चेतना का परम चेतन से जुड़ना। क्योंकि एक है आपका बाहर का शरीर जो दिखाई दे रहा है, जो मिट्टी से बना है। क्योंकि देखिए ना, माँ की नाभि से कटा शरीर तो गिरा, तो उसमें जो है हम क्या खाते हैं, सब मिट्टी से आ रहा है ना, पेड़ पौधों से। मिट्टी का बढ़ता जा रहा है, आखिरी वही लकड़ी बन जाता है, फिर मिट्टी हो जाता है। तो इसके अंदर जो चला रहा है वो कौन है? क्योंकि नाभि से कटते ही गिरा, वो कहते हैं मरा है, पर अंदर वो आत्मा, वो चेतना आई ना, तो बच्चा रोया तो उनका जन्म हुआ है, आखिरी वो निकली तो कहते हैं मृत्यु। जन्म और मृत्यु तो होती नहीं है, यू आर पैसेंजर ना, यात्री आप। तो ये जो आप, अब आपको कहेंगे क्या आप ये हो या वो हो,
तो ये तो चला जाएगा भाई 100 साल में, तो अंदर वाला आप हो। तो कहते हैं, आपने सुना होगा अहम ब्रह्मस्मि, जब किसी ने कहा मिला तो मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ भाई। तो सबसे पहले जब आप ये जानना चाहेंगे कि आप कौन है, भाई आप पहले अपने को जानेंगे ना, मैं कौन हूँ। एक तो मैं बाहर हूँ कि मैं गोस्वामी, मैं ये, मैं वो, मैं राजेश कुमार, मैं फलाना, मैं फादर, मैं। आर यू रियली दिस? इस शरीर से पहले भी आप थे और इस शरीर के बाद आप रहोगे? इफ यस, तो वो कौन है? तो जब आप स्वयं को जानेंगे, पहले आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, कोई भी चीज़ लेते हो, पहले उसके बारे में जानकारी लेना चाहो, तभी पैसे भरते हो ना। इसके बारे में जानना चाहा, ये एनर्जी जब निकलती है, जिसे मृत्यु कहते हैं, जो कभी होती नहीं है, देयर इज नो डेथ और बर्थ, ये निकलती है जो, तो उसके बाद अगर मान लीजिए ये दुनिया की सारी दौलत दे दें हम, तो आप कहो कि शरीर को जिंदा कर दे 1 मिनट के लिए, होगा? नहीं। इनवैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट, एंड यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ दिस। 5 लाख रुपए का कोई इंस्ट्रूमेंट लेंगे ना, उसकी नॉलेज होगी तो 5 लाख रुपए दोगे। इसका मुफ्त में मिला है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी वैल्यू नहीं है। तो जब आप स्वयं को जान लेते हैं तो आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है विद द सुपर कॉन्शियस, दैट इज कॉल्ड परम आत्मा। जो आज हम कहते हैं ना, कोई बुद्ध, इस युग की बात कर रहा हूँ, महावीर, जीसस, मोहम्मद साहब, कबीर, फरीद, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लाओजू, स्क्रेटी, नामदेव, तुकाराम एंड सो मैनी, ये हमारे जैसे लोग थे। इनका जिस दिन कनेक्शन जुड़ा उसको कहते हैं एनलाइटनमेंट, लिबरेशन। बुद्ध कहते हैं निर्वाण, महावीर कैवल्य, गुरु नानक सचियार कह रहे, हिंदू शाह मुक्ति कह रहे। तो यार आप जब इस कनेक्शन को जोड़ेंगे तो आपके जीवन में आपको मालूम पड़ जाएगा कि खेल क्या है। तो खेल पता लग गया। अब वो प्री स्क्रिप्टेड है, पूरा अंदर है। अब ये जो जीवन जो खेल खेल रहा है, एक बच्चा जन्म लेता है तो किसी सेठ के यहाँ पैदा हो रहा है, कोई भिखारी के यहाँ, कोई मिनिस्टर के यहाँ, कोई चपरासी के यहाँ, क्यों? तो नसीब, डेस्टिनी। फिर ये कैसे, ये फर्क क्यों डाल रहा है बनाने वाला? यार ये भगवान कौन है? तो वो जब आप उसकी गहराई में जाते हैं तो आपको पता है, इच्छा में आसक्ति गीता कह रही है, गुरु ग्रंथ साहब कर्म 17 खेत कह रहा है। तो जो आपने मांगा था आपको मिला। अथार्थी, आर्य, जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 तरह के मेरे भक्त है, गीता कह रही है। तो जो आपने मांगा आपको मिला। तो इस जन्म का खेल जो है वो आपका ऑलरेडी प्री स्क्रिप्टेड है। आपके एक स्क्रिप्ट जो ऑलरेडी स्टार को पता है, एक्टर एक्ट्रेस को बोलो, शाहरुख, करिश्मा को, वो प्ले करते हैं बड़ा अच्छी तरह से, आपको पता नहीं है। तो जब आप स्वयं को जान जाते हैं तो आपका कनेक्शन जुड़ जाता है, यू कम टू नो द होल गेम। अब इसमें चाहे कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हालात है, तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। गीता का सार, गुरु ग्रंथ साहिब का सार, हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई हुक्म, रजाई चलना, जीसस की बाइबल का साथ टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। तो जब आप समझ जाते हैं तो ज़िंदगी मौज में आ जाती है। अब आप नहीं समझे, अब मैं वही बताया ना, 18 साल पहले जो अनुभव हुआ जीवन का, गीता का दर्शन हुआ, ग्रंथों का दर्शन हुआ, कि मुझे देखकर लिखा है क्या। तो हमने 16 साल अप्लाई किया दुनिया में, तो जो जो समझता गया, आज हजारों लाखों लोग, पब्लिक नहीं किया 16 साल, मौज में आ गए। क्या किया? इसका ज्ञान मिला, बस कुछ नहीं छोड़ना पड़ा। तो जब आप ये समझ जाते हैं तो जो भी बाहर हालात हों, नेचर में कुछ भी हालात आ जाए, आप फिट रहेंगे, क्योंकि यू नो मैंने मांगा था, मेरा सीन है, यू बिकम एक्टर एक्ट्रेस। तो ये जो है ना, आज अज्ञान के कारण, एक ही कारण जो हमने 16 साल में देखा है, स्पेशली नौजवान के अंदर, ज्ञान जो है ना वो कम्प्लीटली आउट है। और बाहर जो धर्म है, धर्म के 2 हिस्से हैं, एक बाहरी जिसमें पूजा पाठ कर्म सब हो रहा है, और एक है आंतरिक आत्मा, जिसका ज्ञान, आत्म ज्ञान, अध्यात्म, आत्मा का अध्याय, जो गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान, धम्मपद, उपनिषद सब में उन्होंने यही बताया। तो जब आप अंदर से जान जाते हैं खेल को, ऑटोमेटिकली जो मर्जी हालात आने दो, आप मौज में रहेंगे। मैं हैप्पीनेस गारंटी लेके आया, हजारों लाखों लोग आज तैयार हैं, खुश रहते हैं हर हालात में। मास्टर जी, एक बात, आप भी इस बात से एग्री करते हैं, चूँकि आपने गीता का रेफरेंस दिया और मैं भी एग्री करती हूँ, मुझे लगता है मेरे दर्शक भी एग्री करते हैं कि हर आत्मा अनेकों सैकड़ों जन्म लेकर आती है और सैकड़ों जन्म से उसकी कई सारी यात्राएं होती हैं। मेरी यात्रा, मेरी आत्मा की यात्रा अलग होगी, आपकी अलग होगी, इनकी अलग होगी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सबकी यात्रा अलग होगी। अभी मैं इस वक्त इस दौर की बात कर रही हूँ कि कौन सी आत्माएं ऐसी हैं जो उस डिवाइन प्लान का हिस्सा हो सकती हैं, और हम कैसे पता लगाएं कि कहीं वो मैं तो नहीं, क्योंकि जब तक देखिए वो ज्ञान नहीं आएगा ना कि कहीं मैं हिस्सा तो नहीं, तब तक मैं कुछ कर थोड़ी ना पाऊंगी समाज के लिए, दुनिया के लिए। बिल्कुल सही बात है ना।
अब 18 साल पहले राजेश कुमार तो वही मायावी, 13 घंटे फ़ोन नॉन स्टॉप, एयरलाइंस अपनी होगी, 120-200 ब्लड प्रेशर, फुल बॉडी कोलेस्ट्रॉल। मैं क्या किसी को ज्ञान दूंगा? पूजा पाठ 365 दिन करो फिर भी दुखी बैठा हुआ हूँ। जिंदगी की खोज करने निकला, वो 4 दिन से 9 दिन जो हुई, 9 दिन में बड़ा पुराना राजेश कुमार बाहर का, यार ये तो ड्रामा है। तो आंतरिक ज्ञान मिला, वही ज्ञान फिर मैंने सड़कों पे नाच नाच के बताया। मैंने कहा ये स्थिति प्रज्ञा, गीता कह रही है, मुक्ति गुरु नानक सचियार कह रहे हैं, ये ग्रंथ मुझे देख के लिखे हैं क्या? तो फिर मैं सड़कों पे नाच नाच के बोला, हजारों से लाखों लोग दुनिया में जुड़ गए, वही वो भी समझ गए। तो वो देखो उनको मिला। अब ये इनकी पिछले जन्मों की जर्नी है, नो डाउट। हम जन्म दर जन्म शरीरों में आ रहे हैं, राइट। अब कोई तैमूर लंग चंगेज खान की सेना में भी था, कोई हिटलर की सेना में भी था, तो नहीं मिलेगा। अब देखो लोग शुरुआत करते हैं पूजा से और मरते टाइम तक पूजा कर रहे हैं, माला ही फेर रहे हैं, राइट। अध्यात्म का ज्ञान, बाहरी धर्म का ज्ञान मिला, आंतरिक आत्मा ज्ञान नहीं मिला, क्योंकि श्वासों की माला तक पहुंचना है। एक टाइम की माला नहीं, 2 माला नहीं, 10 माला नहीं, श्वासों की माला। शुरुआत वो है, शुरुआत वहीं से होगी। अगर मंदिर गुरुद्वारे चर्च ना बने होते तो हमें पता ही नहीं था भगवान होता क्या है। हम गए तो ना, तो ये बाहरी धर्म की शुरुआत है। तो एक बाहर से पंडित जी हैं, ग्रंथी हैं, हमारे मौलवी हैं, फादर हैं, ये लोग ज्ञान दे रहे हैं, पर आंतरिक धक्का मारना है। जब आप आंतरिक जाते हो तो कहते हैं जो ग्रंथ में लिखा है तेरे जीवन में है। तो गीता की लाइन समझ रहा है कोई भी? अशोक रहना तेरा धर्म है, शोक नहीं करना है, न जन्म है न मरण है, क्या लाया था क्या ले जाएगा, आज जो तेरा कल किसी और, कल किसी और का हो जाएगा। तो जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा जो हुआ अच्छा हुआ, मेरा नुकसान हो गया 1 करोड़ रुपये का, अच्छा हुआ। कह रहा हाँ तेरा कर्ज था चुक गया, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। यार सामने मेरी सुन ही नहीं रहा, ये कर क्या रहा है, बेटा तो शराब पिए जा रहा है, अच्छा। कह रहा हाँ, क्योंकि उसको वही रोल मिला हुआ है, पिछले जन्म का खेल है उसका, जो होगा अच्छा ही हो, कल मर जाएगा, डॉक्टर ने कहा इसको बेटा मर जाएगा, अच्छा नहीं। गीता तो यही कह रही है। अब शाहरुख खान को यही रोल मिल गया फिल्म में, अमिताभ बच्चन बाप और शाहरुख बेटा है, मान लो फिल्म में होता है ना, तो यही सीन वो कर रहा है, तो अंदर दुखी होंगे वो, ये होंगे ना। सेम जब आपको पता लग जाएगा ये पूरा सीन चल रहा है, आई हैव टू डू माई रोल। तो कर्मा, कर्मा क्या है कि रोल के बीच में मत और गो विद द फ्लो। अगर तुम सीन खुद बदल लोगे, यानी अंदर दुखी हो गए, अंदर दुखी नहीं होना, बाहर होना है, अंदर खुश होना नहीं है, बाहर खुश होना है। खुशी और गम ये इमोशंस हैं, अंदर नहीं जानी चाहिए। अब शाहरुख करिश्मा अंदर ले जाएंगे, पति पत्नी है, अमिताभ और शाहरुख अंदर ले जाएगा, बाप बेटा है, सेम। क्योंकि हमें जन्म से जब ज्ञान मिला तो हमें आंतरिक ज्ञान नहीं मिला। मैं तेरी माँ, अगर यही कह दिया तो मैं तेरी गार्जियन हूँ, ठीक है, तू मेरा बेटा नहीं है, हम सब उसी एक के हैं। तो ये बचपन से ज्ञान मिला होता तो आज ये झंझट ही, यही ज्ञान जीवन का उपलब्ध हुआ 42 साल की उम्र में आके। तो बाहर तो खेल खेल रहे, छोड़ा कुछ भी नहीं, संसार नहीं छोड़ा, परिवार नहीं छोड़ा, पर अंदर सब छूट गया। यही ज्ञान मिला, हजारों लाखों बार डिवाइन सोच देखो, वो पिछले जन्म की जर्नी है। जहाँ पर जन्म की जर्नी छूटती है स्पिरिचुअल, आपकी स्पिरिचुअल और रिलीजन में फर्क है। रिलीजन में आउटसाइड धर्म, पूजा पाठ कर्म, अध्यात्म में आंतरिक पूजा। कब करूँ तेरी पूजा तो बिसरता ही नहीं, तो ऐसा हो जाता है। तो आप ये मानते हैं कि इस वक्त हमारे बीच कुछ ऐसी डिवाइन सोल्स मौजूद हैं जो उस डिवाइन प्लान का हिस्सा हैं? डेफिनेटली। अब मैंने जो हजारों लाख जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो डेफिनेटली डिवाइन सोल्स ही है ना, पिछले जन्मों की जर्नी करके आए थे। देखो कई हमारे पास जुड़ते हैं एकदम स्विंग में आ जाते हैं, स्पीड में, तो पिछले जन्म की जर्नी छोड़ी थी। क्या लक्षण होते हैं? लक्षण यही होते हैं, जब वो आते हैं तो एकदम ग्रास करते हैं। अगर आप देखो कि गीता में एक बड़ा अच्छा प्यारा शब्द है जहाँ वो कहते हैं कि गुड़ाकेश, अर्जुन गुड़ाकेश की उपाधि दी है। क्यों? वो जब कृष्ण के साथ बैठा ऐसे सुनता जा रहा है और कृष्ण से संदेह नहीं हो रहा उसका, वो कहता है ही इज राइट, वो मैं मेरा की बात हो रही है, परंतु उसे संदेह नहीं है। वो कहता है रथ वापिस मोड़, मुझे नहीं लड़ना, मेरे वाले मर जाएंगे कल, ये सफेद साड़ी में मिलेंगे, क्या जवाब दूंगा, पर तू बता सही कर रहा हूँ ना, गलत तो नहीं कर रहा। इसलिए कृष्ण को चुना उसने, राइट गाइड है मेरा। उस टाइम तो दोस्त था, वही गुरु बना, वही जो आगे भगवान हो गया। तो जब आप किसी से मिलते हैं उसकी आंखें बता देंगी जैसे प्यासा आ गया कोई, और जब उसके जीवन में रूपांतरण होगा, आप कहेंगे आत्मिक सोल है क्या, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जन्म मृत्यु एक समान, सिर्फ शब्दों में नहीं बोल रहा, वो जीवन उसका ऐसा हो गया है। तो जब ऐसी सोल आपको देखिए, डिवाइन सोल है, डिवाइन हो गई। सिर्फ पोथी पढ़कर बोले जा रहा है, खुद ही दुखी है, परेशान है, शांत है, तो कहाँ डिवाइन है? ये तो खुद ही परेशान। अगर मैं खुश हूँ तभी तो हजारों खुशियां दे सका। हैप्पीनेस गारंटेड, किसी भी हाल में तुझे दुखी नहीं होने दूंगा, मैंने आपको दुखी कोई मिलेगा ही नहीं। अगर मैं दुखी होता, अगर मेरे पास 1000 रुपये, तभी तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। मैं खुद दुखी, मैं आपको कैसे सुख दूंगा?
तो एक तो ये लक्षण हो गया कि वो कभी भी आपको दुखी नहीं मिलेगा, आँखों में अलग चमक दिख जाएगी, ज्ञान का प्यासा होगा। इसके अलावा क्या लक्षण है? इसके अलावा यही है कि जब वो जीवन में आगे बढ़ेगा, देखो बाहर तो जो है धूप है, तो गर्मी है ना, तो गर्मी के अंदर कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे कि छाया ढूंढ लो यार, और अगर समझो छाया है ही नहीं तो वो धूप को एक्सेप्ट कर लेगा। उसकी एक्सेप्टेंस पावर ओह! वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मैंने बताया ना, अभी जो सा है हमारे यहाँ एक किस्सा हुआ अभी लेटेस्ट, 70% बॉडी बर्न कर गई, 70%, और उसके बावजूद वो 12 दिन जी। 12 दिन के अंदर पट्टियां बदल रही हैं, समझ रहे हो आप? उसकी पट्टियां बदल रही हैं। उसको मैं कहता हूँ तुम्हें रोल मिला हुआ है, तो वहां से बोल रही है मुझे पेशेंट का रोल मिला, मास्टर जी ने पेशेंट का रोल दिया। अब वो ज्ञान अंदर आ गया, रोल मिला है। आप सोचो आदमी चीखता है, चिल्लाता है, जल रही है ना जो बॉडी, जब वो गैस ब्लास्ट हुआ था तो जल रही है, उसने कंबल डालो कि कुछ नहीं होगा, स्कूटर पे बैठ के गई डॉक्टर के पास, और वहां पर भी जो पट्टी बदल रही है कुछ, और लास्ट में एम्स दिल्ली में थी, रिलैक्स में मौज में है। तो बियॉन्ड द पेन रोल, उस शरीर से अंदर उसे पता है मैं तो एनर्जी हूँ भाई, एम ब्रह्मस्मि। लास्ट में जब जवाब दिया ना डॉक्टर ने, पता है क्या कह रही है? अपनी बेटी उसके सामने बैठी है 11 दिन रात, देख बिट्टू मैं जो है ना जा रही हूँ पार ब्रह्म, ओके तुझे दुखी नहीं होना है। और वो भी मजबूत बैठी है, देखो वो 24 साल की बेटी भी मजबूत है, ज्ञान लिया हुआ है, वो भी कह रही माँ जा आराम से पार ब्रह्म। और वो डांसिंग डेथ हुई है, अशोक सभा हुई है अभी निगम बोध घाट में, वो डांसिंग हो रही है। तो कहने का ये अर्थ है कि वो अशोक हो जाता है, एक्सेप्टेंस आ जाती है। मतलब देखो एकदम अगर मान लीजिए पीछे जाते तो सिर पे आपके मार देगा लग है ना, पर अगर मर रहे हैं आप एक्सेप्टेंस कर लेते हैं। उसने आग को एक्सेप्ट कर लिया, उसने मौत को एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या जो लोग दुख को एक्सेप्ट कर लेते हैं या उनके साथ कुछ भी बुरा होता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो भी इस डिवाइन प्लान का हिस्सा माना जा सकता है? 100% डिवाइन ही है ना। वो कह रही थी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसका नुकसान हो गया कहते पुराना कर्जा देना था चुकता हो गया, इसका अपमान हो रहा है कहता है मैंने अपमान किया होगा, इसका पिछला हिसाब है। देखो हमारे बहुत जन्म हो गए, राइट? तो हम कहेंगे मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? अरे भाई तू पीछे जन्म में किया था, और कितने ग्रंथ भरे पड़े इन चीज़ों से कि दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा और अगले में तड़प के मरना पड़ा, महावीर ने कान में कीला ठोका तो अगले में जो शीशा डाला गर्म तो कीला ठोकवाना पड़ा। हुई है वही जो राम रची राखा। तो ये लाइफ जो है तुम्हारी रिएक्शन ऑफ द एक्शन ऑफ योर प्रीवियस ह्यूमन बर्थ। तो जब आप ये समझ जाते हैं ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस पावर आ जाती है, दैट इज द मेन। तो ये दूसरा लक्षण, दैट इज द टॉप क्वालिटी ऑफ द डिवाइन पावर, एक्सेप्टेंस। और यही सारे ग्रंथों का सार है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो होगा अच्छा ही हुआ। राम जी का भी जो ही है वही जो राम रची राखा, रजा में राजी हो जाओ। राजा कौन है? जो रजा में राजी हो गया परमात्मा के राज्य में। मास्टर जी मुझसे कई लोग अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव शेयर करते हैं, खास करके जो उनके आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमको सपने बहुत अलग अलग तरीके के आ रहे हैं। तो क्या ये एक तरीके का संकेत है कि आप थोड़ा अध्यात्म की तरफ आओ, उस राह पर मुड़ो? क्योंकि हो सकता है कि अभी आप जिस चीज़ को अपना लक्ष्य मान रहे हो वो आपका लक्ष्य ना हो, आपका लक्ष्य कुछ विश्व स्तरीय पे करने के लिए है या कुछ बदलाव लाने के लिए है। देखो ऐसा है, जीवन का जो लक्ष्य है ना अध्यात्म के रूप है, जिनको हमने भगवान कहा, चाहे वो राम कहा, कृष्ण का, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, मीरा, जो लल्ला लॉस्करा नाम दे तो काम जो भी है, इन्होंने कहा जीवन का लक्ष्य जो तेरा है ना वो फाइनल इवोल्यूशन गॉडिज्म है, भगवता। क्योंकि 99% तेरा डीएनए बंदर बंदरी से मिलता है, डार्विन ने प्रूव कर दिया। फाइनल जो तेरा इवोल्यूशन है इन गॉडली पर्सनैलिटीज ने, गॉडली पर्सनैलिटीज हमारे जैसे लोग थे भगवान हो गए, भगवान का बेटा हो गए, राइट, भगवान के मैसेंजर हो गए। फाइनल इवोल्यूशन, अच्छा इट इज ऑल प्री डेस्टाइन्ड, अंदर ऑलरेडी संचयित कर्मा, गीता कह रही है कलेक्टिव कर्मा, कर्म सदरा खेत, ऑलरेडी प्रोजेक्टर पर रोल लगा है, मूवी चल रही है ये, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता टिल द लास्ट। हाँ अगर तूने इस रोल को समझ लिया और रिलैक्सफुली चल पड़ा, रजा में राजी होके जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो फिर तेरा ये आखिरी रोल है इस मरे हुए शरीर में। तो तेरे को अब अमर शरीर यानी अमर आत्मा होकर परमात्मा अपने परम धाम जाना है। तो फिर वो तेरा बार्टर होगा, बार्टर, राइट। तो कुछ वो लेगा कुछ देगा जो तू चाह रहा है, पर तेरी मुक्ति में बाधा ना बने। तो ये जब आपको समझ में आ जाती है तो ऑटोमेटिकली आप अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ते हैं। क्या लक्ष्य है? परम आत्मा होना। परमात्मा कोई एक नहीं है, हर एक को परमात्मा होना है, हर एक में वो चेतना एक ही है। सूरज से हजारों किरणें उतरती है, शाम को सूर्य में चली सूरज हो जाती हैं, बूंद सागर में मिली सागर। अरे यार तू ही परमात्मा है,
पर तू आत्मा इस मृत शरीर में संसार में घूमने के लिए आई थी, तो उसमें जो नियम बना था, आसक्ति इच्छा में आसक्ति, गीता बार बार कह रही है, गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है कर्म सदरा खेद, कि तूने संसार की जब तेरी कोई इच्छा नहीं रह जाएगी तो तू इस घर से अपने घर चला जाएगा। ये नियम फाइनल है। आपको लगता है कि ऐसा ऐसा कभी होता होगा कि हमारी इच्छा ही ना रह जाए? क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक पुरुष हैं, आध्यात्मिक महिलाएं हैं, जिनकी कोई इच्छा मटेरियलिस्टिक तो नहीं होती है, लेकिन कैवल्य की और निर्वाणा की और मोक्ष की इच्छा होती है। फिर अगर मोक्ष की इच्छा है, वो भी इच्छा ही है। अच्छा है ना, कम से कम मोक्ष की इच्छा तो रख ली। मोक्ष की इच्छा जो आप रखोगे, संसार की इच्छाएं तो मिटेंगी। सतगुरु, जो सतगुरु है, वो क्या कहता है कि मांगन ते मरना भला। ये सतगुरु की सीख। मिलेगा कुछ नहीं तो जितना मर्जी मांग ले, रिकॉर्ड हो रहा है संचयित, एक प्रारब्ध बन गई, वही मिलने वाला है भाई। और अगला जन्म मत के लिए हो, क्योंकि उसको भोगने फिराना पड़ेगा। तो मुक्ति चाहिए ना। तो जो मांग रहा है परमात्मा की तड़प प्यास है ना, तो कम से कम ईश्वर को मांग रहा है ना, कटोरे में भगवान को मांग रहा है ना, तो अच्छा है ना। तो एक दिन भगवान को मांगना और भगवान के लिए चलना। भगवान पहली बात तो कोई मांगता नहीं है, क्योंकि मुझे तो कम से कम ना मिला अभी तक इस 18 साल में, जो मुझे भगवान से मिला थे। क्योंकि 16 साल तो हम यही कहते थे, जिंदा राम से मिलाऊंगा, जिंदा कृष्ण, जिंदा गुरु नानक, जिंदा महावीर से। कोई नहीं आया मिला। पर हमने हजारों लाखों क्रिएट कर दिए, जिनसे आप कहोगे ना, एक बंगला देते, एक मस्जिद, 1 करोड़ रुपए, एक तरफ जिंदा राम, जिंदा गुरु नानक, जिंदा की तरह ईस्ट, एक मिलेगा टिक कर, जिंदा को टिक करेंगे। तो मोक्ष की इच्छा रखना और मोक्ष के लिए फिर चलना। अब देखो, मेरे लोगों को भगवान चाहिए, पर अभी तो पाया नहीं। पर 150 से 250 लोग मैंने टिक कर दिए, जो 75 से 85% चल चुके हैं। यानी अगर 100 किलोमीटर भगवान परम धाम सचखंड है तो इतना चल चुके। तो इच्छा के पीछे आपको कर्म भी तो करना है, वैसे गाइडलाइन पे भी तो चलोगे। तो इसलिए जो मोक्ष मुक्ति क्या है, यू आर नाउ एक्टर। कौन मुक्त है? बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद सब मुक्त हो गए थे। परंतु संसार में कितने लोग समझे, उनके साथ 1 से 12 नाम मुश्किल से आते, और वो चीखते रहे, और लोगों ने सूली भी चढ़ा दिया, जहर भी दे दिया। क्योंकि आंतरिक धर्म की उपलब्धता और बाहरी धर्म में भेद है। संसार बाहरी धर्म में उलझा हुआ है, आगे चलता नहीं। फिर बाहरी धर्म के अंदर जब आप उलझ जाते हो, तो फिर क्या है कि आप आंतरिक धर्म की खुशबू नहीं ले पाते, क्योंकि मेजोरिटी वो है। पर रियलिटी तो ये है, आपको आंतरिक धर्म को उपलब्ध करने के नोट है, एक तो छपा, दूसरा नहीं छपा, जाली है ना। तो यू लिव लाइफ टाइम के लास्ट है डुप्लीकेट। तो उसकी इच्छा पहली बात तो कोई होती है, हमारे हजारों के अंदर आ गई है, नो डाउट। ज्ञान मिल गया ना कि परमात्मा होना है, परमात्मा। तो फिर आप कितनी उसके लिए डेडिकेट हो, डिटर्मिनेशन होगा ना, दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि गीता कह रही है। निश्चय कर लिया। एक तो IAS का फॉर्म भर दिया मैंने, 10 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, डेडिकेटली पढ़ाई कर रहा है। तो मुझे यार दिलवा दे परमात्मा। मेरे पास हजारों लाखों लोग हैं ना, सबको परमात्मा चाहिए, पर उसमें डेडिकेट कितने हैं? हाँ, ये जरूर है, उनमें इच्छा जाग गई, पर डेडिकेट जितने हैं उतनी उनको प्राप्ति हो रही है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त इस दुनिया में कितनी सोल्स ऐसी मौजूद हैं जो कि डिवाइन सोल्स हैं, या उनके अंदर वो बीज है, बस उनको अभी पता नहीं है कि मेरे अंदर ये आध्यात्मिकता का या ये डिविनिटी का बीज पनप रहा है? हर एक में वो बीज है। रिमेंबर, टू एवरीवन। राक्षस के पास भी वो बीज है। मैं अभी जब जेल कर रहा था, तिहाड़ जेल में, नो जेल कर रहा था, तो वहाँ मैंने DG को कहा, मैंने कहा देखो, मैं गारंटी लेके आया हूँ, 6 साल भागूंगा संसार में। 16 साल मैंने पहले 1 to 1 किया, हजारों लाखों की सेना तैयार की दुनिया में, गॉड ऑफ सोल्जर्स कहता हूँ, और 6 साल भागूंगा पब्लिक। तो मैंने कहा उसके बाद मैं कहूँगा वर्ल्ड बॉडी को कि मुझे दुनिया के 100 सबसे क्रूक लोग दो, और मैं 1 साल में 50 से 100% चेंज की गारंटी दूंगा। वो क्या करेंगे? कुछ नहीं, फिर सामने 1 घंटा सुनेंगे सुबह, 1 घंटा शाम को सुनेंगे, बस, एंड यू विल फाइंड द चेंज। अज्ञान, इग्नोरेंस, सभी ज्ञानी है भाई, सभी परमात्मा है। राक्षस में भी वही छुपा हुआ है। बट फिर आपको नहीं लगता कि ये कर्मों में और ये नियति में हस्तक्षेप होगा? क्योंकि अगर उस व्यक्ति का, जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, उनके प्रारब्ध ही ऐसे वो लिखा के आए हैं कि उनकी आत्मा को ये भोगना है शरीर के ज़रिए, तो अगर हम उनके उस भोग को बीच में ही रोक देंगे और उनको एक सात्विक व्यक्ति बना देंगे या उनके कर्मों को अलग चेंज कर देंगे, तो ये नियति में मैं 16 साल तक सड़कों पे नाच नाच के बोला, ट्रेनों के डिब्बों में जा के बोला, फ्लाइटों में खड़े होकर बोला, फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी 1 रुपया नहीं लिया 18 साल में। और
कितने लोग आ गए मेरे पास? अरे भाई, वो भी चुनी हुई आत्माएं आएंगी, चुनी हुई आत्माएं, पिछले जन्मों के बदकर्म होंगे और उसने किसी के साथ बदकर्म करा होगा, किसी ने किसी को मारा, इसने मारना ही है, हिसाब चुकता करना है, दोनों हिसाब चुकता कर रहे हैं। शाहरुख खान मारता है गोली किसी को, कहते हैं मूवी है ना, और बाहर कोई मारता है तो यहाँ सब अपना हिसाब चुकता कर रहे हैं। पर जीवन में रत्नाकर आया, नारद मुनि को मिल गए, वो वाल्मीकि ऋषि बन गए, उंगली मार आया, सब थोड़ी आते हैं। 18 साल में कितना, अब मैंने तिहाड़ जेल में बोल दिया भाई जो है ना मेरे को दो, इन ट्रबल एंड ट्रबल गिवर, हर जेल में 8 में 9 जेलें करके आया, तो मिल गए मेरे को? नहीं होता है सबके साथ। और अगर मान लीजिए मैं किसी अपराधी को जो बाहर जाके है ना 100 लोगों को मारने वाला, वहाँ रिपीटेड ऑफेंडर आ रहे हैं, अगर वो कल को मारने वाला है कि करने वाले मैंने बदल दिया तो क्या बुराई होगी? अच्छा काम कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? जब मेरे जो जेल में, मैं 17 साल मेरे यहाँ कोई जेल गया, एक भी नहीं गया, कि समझ गए ज़िंदगी को। 17 साल में किसी ने सुसाइड किया, एक ने भी सुसाइड नहीं किया, समझ गए ज़िंदगी को। अब मैं आया हूँ ना, 2 दिन पहले ही 3 केस मैंने शॉर्ट आउट किए हैं, 3 हैं लास्ट 3 डेज में, 2 दिन पहले बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैंने क्या गलत किया? मैं जा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने पैसे खर्च करके तिहाड़ जेल भाग रहा हूँ, 10-10 लोग, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, एम्स हमारा चल रहा है ऑलरेडी, 15-20 प्रोग्राम हो गए। तो क्या बुरे लोगों को बदलना मुमकिन है? क्यों नहीं है? 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप समझ रहे हो? मैंने बदले हैं भाई, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। 16 साल क्यों नहीं आए सोशल मीडिया में? क्या मेरे को पता है लोग कहेंगे, जाओ भाई कितने लोग चाहिए बोलो, बदलाव देख रहे हैं, जिसमें बच्चों में, जवानों में, बुजुर्गों में। 70 साल की दादी अकेले घर में आए, बेटा नहीं आ रहा, माँ कह रही है आ नहीं रहा, वो अकेले मस्त हैं अभी, बच्चे की गोलियां खा रहे थे, छूट गई, कम हो गई, करने वाले की अभी 3 केस देखो, अभी बताओ लेटेस्ट, तीनों मौज में आ गए हैं। तो बदलाव है भाई, आप सिर्फ एक मार्ग भ्रष्ट हो गए हैं। अगर आपको जो सा मार्ग मिलेगा तो आप अपने आप बदल जाएंगे, पर चलना है मार्ग पे, और मेरे मार्ग पे कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ नहीं पकड़ना, सिर्फ समझना है। गीता में कृष्ण भगवान ने कुछ करने को कहा? कुछ भी नहीं, समझना है। गुरु ग्रंथ साहिब में सिर्फ करने को नहीं कहा, समझाया है, ज्ञान। बाइबल में सिर्फ ज्ञान है, धम्पद में सिर्फ ज्ञान है, उपनिषद में सिर्फ ज्ञान है। अज्ञान के कारण दुखी हो, ज्ञान में अबे यार क्या कर रहा था मैं। आपका कनेक्शन तो सुपर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ चुका है। कुछ 2026 के बारे में बताइए कि क्या देखिए, हम आगे आने वाले सालों में देखने वाले हैं? बुरा वक्त आ रहा है आगे। हमने 16 साल में जब मैंने मेन काम जब कर रहा था तो मैंने नौजवानों को देखा, आने वाला कल जो है अब नौजवानों का है, राइट? मैंने यूथ पे देखा यार, 16 साल के अंदर ऑलमोस्ट बच्चे 12-13 साल की उम्र से बता रहा हूँ में जा रहे हैं, नहीं समझो? ओवर थिंकिंग, माइंड स्टैगनेंट हो चुका है। और फिर उस ओवर थिंकिंग में मैंने देखा कि माइंड इतना सरप्रेस्ड हो गया है, प्यार है ही नहीं भाई। पहले जरूर, पहले हमने देखा कारण क्या बना, क्योंकि पहले होता था प्यार, ज्वाइंट फैमिलियाँ होती थी, दिक्कत हुई चाचा के पास जा रहा हूँ, बुआ के पास जा रहा हूँ, अब ज्वाइंट फैमिली बन गई जेलस फैमिलियाँ। अब बच्चे क्या करें? अच्छा, फिर दूसरा क्या है, विकास इतना हो गया, हर कमरे में एसी चाहिए, नई गाड़ी होनी चाहिए, 2 मोबाइल बढ़िया होना चाहिए। अब सिर्फ हस्बैंड कमाएगा, जेंट्स तो मुश्किल है, तो वाइफ भी जा रही है। अब बच्चा फिर भी चाहिए, कोई दादा दादी कह रहे हैं, अब बच्चे को बड़ा कौन करेगा? तो उसे प्यार नहीं मिला, प्यार से महरूम है। जब वो जाता है स्कूल में तो वहाँ पर अट्रैक्शन होती है, उसे प्यार समझ बैठता है, अट्रैक्शन में रिलेशनशिप बन जाती है, रिलेशनशिप ब्रेक हो गया तो क्या करूँ, तो दुकानें सजी हुई हैं, ड्रिंक्स, फिर ड्रिंक्स लिया, नहीं मजा आया, फिर रिलेशन जब मेरी टूटी तो अब, और उसके बाद ज़िंदगी अब क्या करूँ, किसको मुँह नहीं दिखाना। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। बाहर ऑलरेडी जा चुका है, पर लग्जरी ने छुपा रखा है, अमेरिका, यूरोप वगैरह में। इंडिया में आज भी 80 करोड़ लोग जो से उसमें है, 5 किलो चावल 1 किलो दाल रह रहे हैं। तो नौजवान एक ऐसी अंधी दौड़ में जा रहे हैं। हम भारत विश्व गुरु थे, क्यों? आंतरिक शांति। बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, कबीर, फरीद, मीरा, सहज और लल्ला, नामदेव, तुकाराम की धरती है ये। हम ये संसार को शांति देते थे, इसलिए विश्व गुरु थे। पर आज जो विश्व गुरु के अंदर आने वाला भविष्य, नेक्स्ट 25 से 50 साल अगर यही स्पीड रही, पूरा देश में होगा। क्या जवाब देंगे उनको जो ऊपर बैठे होंगे? तो जीवन का ज्ञान हमने बच्चों पर अप्लाई किया, हजारों पे मैंने किया, फर्स्ट क्लास हो गए, गोलियां छूट गई, कम हो गई, सही नहीं। तो ये जरूरी है, स्वयं का ज्ञान, सिंगल विंडो सॉल्यूशन। बच्चे बड़े समझदार हैं। अब देखो लॉजिक चाहते हैं, आप उनको कहें माला जपता रहे, तू हवन कर ले, पूजा पाठ कर ले ना, वो कहते लॉजिक चाहिए। तो उनको जो है, अब देखो बाहर का विकास रुक नहीं सकता, जरूरतें चाहिए।
आपको जो है जॉइंट फैमिली जल्दी आएंगी नहीं, तो क्या करें फिर? तो हमने स्वयं का ज्ञान है ना अप्लाई किया बच्चों पे, हजारों पे अप्लाई किया। हमने देखा करने वाले जो थे भूल गए, क्योंकि उनको ये पता लग गया कि ये इंस्ट्रूमेंट मेरा थोड़ी है। अब मैं आपका मोबाइल लेकर अभी फेंक दूं, आप मुझे कहेंगे मास्टर जी क्या करूं, मैं अपना फेंक दूं तो आपको ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ से लाए? सिर के बाल से पाँव के गूंदा तेरा है क्या? कहाँ से लाया दिमाग भी? तो ये जिंदगी अगर तूने निकल गई तो सोच कि दुनिया की सारी दौलत दे के 1 मिनट नहीं मिलेगा भाई। और तुझे क्या लगता है मरते को प्रिंस या प्रिंसेस मिलेगी? मरते को बंगला मिलेगा? मरती प्रमोशन मिलेगी? मरते कौवा बन जाएगा? मरते बंदर बन जाएगा? अपने घर के बाहर घूम रहा होगा, पता लग गया अरे यार तो हमारे यहाँ देख लो एक भी केस नहीं हुआ आज तक, क्योंकि मरना उनको पता ही नहीं है। और प्यार, नो बॉडी लव्स नो बॉडी, ट्रांजेक्शन्स है। तो बच्चे समझते हैं, हमारे बच्चे ऐसा नहीं है, खूब जाते हैं घूमते फिरते हैं, पर अंदर मैं उनके चलता हूँ जीवन का ज्ञान। अब वो बर्निंग बॉडी में भी अंदर ज्ञान चल रहा था कि पेशेंट का रोल है। अब मैं अपने घर जा रही हूँ डांस कर, तो ये जरूरी है। मास्टर जी, आपको मैसेजेस कैसे मिलते हैं? देखिए, आई एम द लिसनर। मैं क्या कहता हूँ, आई एम द लिसनर। लिसनर मतलब मैं नहीं बोलता हूँ, वो ही बोलते हैं। आप किसी भी कहेंगे, चैनल कनेक्ट हो गया ना, तो करेक्शन, तो आप जो कहेंगे कि ये जीसस ने कहा, गुरु नानक ने, बुद्ध ने, माँ, वही बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। आई एम द लिसनर नॉट द स्पीकर। तो ये सिर्फ जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पेट, गहरे में जाके समझ लग, तो मैं स्पीकर रहा हूँ ना। आई नेवर प्रिपेयर एनीथिंग, आई एम द लिसनर। और जो लेक्चर बिफोर कमिंग पब्लिक, मेरे 4000 लेक्चर ऑन रिकॉर्ड है, विल मैच विद ऑल द स्पिरिचुअल एपिक्स ऑफ द वर्ल्ड। पढ़ा नहीं है, पढ़ा मतलब यहाँ याद ही नहीं होता, माइंड डेड हो चुका है, एक श्लोक नहीं याद होता है। पर मैंने 4000 लेक्चर में क्या बोला सब मुझे मालूम है, क्योंकि मेरा अनुभव है, और हर लाइन मिसमैच नहीं करेगी। तो आई एम द लिसनर, आई एम नॉट द स्पीकर। और जब आप अंतर्मुखी उस धर्म को उपलब्ध होते हैं तो चेतन परम चेतन जुड़ते हैं। अहम ब्रह्मस्मि एक ने कहा, हजारों ने कहा ना। फिर क्या कहा, तत्वमसि, तू भी तो ब्रह्म है, तत्वमसि तत्वमसि, सब में वही है। बस मैं समझ गया यार, तू समझ जा, मेरे हजारों लोग समझ रहे हैं ना, समझना है। आई एम द लिसनर नॉट द स्पीकर। तो कहीं ना कहीं जिनको बार बार आप कह रहे हैं कि आपके हजारों लोग बदल रहे हैं, जागृति आ रही है एक तरीके से। यस, यही तो आने वाले कल में स्पिरिचुअल मास्टर्स बनेंगे, आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक का अर्थ होता है जिसने अंतर्मुखी आत्मा का पूरा खेल समझ लिया, समाधान हो गया। समाधि है नहीं, समाधान हो गया, समाधान हो गया, उसका जिंदगी का समाधान हो गया, सॉल्यूशन मिल गया। क्या आने वाले वक्त में, जिसको लोग दुख कहते हैं, हालांकि मुझे लगता है वो सांसारिक पीड़ा है जो इस शरीर को मिल रही है, उस पीड़ा से कहीं राहत मिलेगी लोगों को? ना, ये संसारी दुख है, संबंधी दुख है, आखिरी तक नहीं आती। पर कैसे राहत मिलेगी? आपने दिन को स्वीकार कर लिया, कभी दिन में रोते हुए देखा किसी का? दिन है दिन है। रात को भी रोते थे, रात आ गई, बारिश आती रोता है, बारिश आ गई। सर्दी भी आने वाली है, नहीं होता ना, रजाई ले लोगे ना पहले से ही गर्मी आ गई, एसी ले लो यार, बारिश है छतरी ले लो यार, है ना। आपको जब ये मालूम पड़ जाएगा कि दुखी है, संबंध दुखी है, पदार्थ दुखी है, मतलब ये मेरी वाइफ मानेगी मेरी सब बात? नहीं, सब नहीं मानेगी। मेरा बेटा सब मानेगा? नहीं मानेगा यार, तो होना ही है। मेरे को हमेशा प्रमोशन प्रॉफिट मिलेगा ना, हमेशा थोड़ी मिलेगा। शरीर फिट रहेगा, मैं ना अनफिट भी होगा। जब अदर साइड को एक्सेप्ट कर लेते हो, यानी दुख को एक्सेप्ट कर लिया, अब आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। दुख की एक्सेप्टेंस ही आपको सुखी करेगी। बाकी आप पूरी जिंदगी भागते रहो। 80 साल का दादा मैं देख लो, 70 साल की दादी दुनिया में ढूंढ लो, दुखी है बेचारे, ये हो जाता। 50 साल का बाप भी दुखी है, 25 साल का बेटा भी दुखी है। दुख को एक्सेप्टेंस ही दुख से पार हो जाना है। और वही जो है वे ऑफ लिविंग मैं सिखाता हूँ, विद द आर्ट ऑफ डाइंग, दोनों सिखाता हूँ मैं। 40+ को आर्ट ऑफ डाइंग सिखाता हूँ, जो अब देखो जो गई वो भी सिखाता हूँ। क्यों? एक्सेप्टेंस हो गया ना, दुख भी एक्सेप्ट हो गया, पेशेंट की तरह रहेगी वो। तो ये दुखी नहीं होना ना, दुख को एक्सेप्ट कर लो। रात को एक्सेप्ट कर लिया, बारिश को एक्सेप्ट कर लिया, सर्दी को एक्सेप्ट कर लिया, और ये दुखी होते रहोगे। तो एक्सेप्टेंस ऑफ दुख, सैडनेस, दुख की स्वीकार करना ही दुख से मुक्ति है। फिर कोई दुखी नहीं कर सकता आपको। आने वाले साल के लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? यही चाहूँगा भाई, ये इंस्ट्रूमेंट बड़ा प्यारा है, इसका ज्ञान ले लो, विल एंजॉय, हजारों लाखों एंजॉय करें, स्पेशली नौजवान। वो बच्चे जो हैं वो प्यार से महरूम रह जाते हैं,
और कहीं गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंटली मोबाइल जो है उसको टाइम टेबल में लाओ। मोबाइल नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग, आप लिविंग हो, लिविंग नॉन लिविंग चूज रहे सब कुछ, तो उसको थोड़ा टाइम टेबल में ले आओ। तो आपकी कम से एक हम आप मैं बात कर रहे हैं, वी आर गिविंग एंड टेकिंग एनर्जी ईच अदर, तो हम कभी थक नहीं सकते, ये थका देगा। और यही ओवर थिंकिंग ले जाता है कि ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी राइट, तो फिर क्या है कि चीज़ें बड़ी ख़राब होती हैं। सो वी हैव टू बी अवे फ्रॉम नॉन लिविंग एंड ट्राई टू बी इन टच विद द लिविंग बींग्स। तो फिर आपके जीवन में खुशहाली आएगी। इसका ज्ञान मिल गया तो आपको बेटा चलो दोस्त क्या चलते हैं, आप यहाँ बैठते हैं, बात करते हैं, मैं जा रहा हूँ आज उन सबसे मिलने के लिए। फ़ोन को थोड़ा सा आराम दो, लिमिटेशन दो। तो मेन कॉज बन रहा है वो इस समय, नॉन लिविंग इज सकिंग द ब्रेन ऑफ अवर ऑल यूथ। अच्छा, आपको भी कभी मास्टर जी ऐसा लगा? मैं ऐसा बहुत महसूस करती हूँ कि आसपास के जो लोग हैं ना, जो जनता है, मैं कहीं भी जब जाती हूँ, चाहे वो वही भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, चाहे कोई कम भीड़ वाला इलाका हो, एनर्जीज़ लोगों की और ऑरा बहुत चेंज हो गया है। मैं कई बार लिफ्ट में भी आती हूँ ना, मैं देखती हूँ अगर मेरे साथ 10 लोग लिफ्ट में खड़े हैं तो सबके हाथ में फ़ोन है। उन्हें पता है कि 50 सेकंड में ही, 50 सेकंड में मैं ज़्यादा कह रही हूँ, 30 सेकंड में ही वो पहुँच जाएंगे फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, जहाँ भी उनको जाना है। और एक अजीब तरीके से बंधन सा फील होता है उनके आसपास खड़े होके। ये मैं महसूस कर सकती हूँ क्योंकि बहुत साल से उस जर्नी में हूँ। मुझे लगता है आप भी महसूस कर पाते होंगे कि लोगों का ऑरा बदल गया है इस फ़ोन के चक्कर में। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जिंदगी ही हो गई है ना। इंसान तो कोई बात मानता नहीं, मोबाइल सब बातें मान लेता है। ये बेस्ट फ्रेंड बन गया। मैं कॉलेज में जब जाता हूँ ना, मैं एक लाइन को हमेशा कहता हूँ, कोई कहता है आई लव यू सो मच, मैं उसे मोबाइल ले ले, 7 दिन के बाद मोबाइल दूंगी। सो मैं देखती हूँ कितनी प्यार करता है, तो क्या दूसरे दिन क्या 12 गोली मोबाइल को प्यार। तो मोबाइल हार्ट बीट बन गया। इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ये ब्रेन को सक इतना कर गया है कि लाइफ जो है ना, लाइफ लिविंग बीइंग्स की ज़िंदगी का कनेक्शन टूटता जा रहा है। एंड वन डे मोबाइल डोमिनेट्स यू। और आने वाला कल देखो, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आ रहा है, मतलब पूरा ही रियून कर देगा। तो इसलिए हर चीज़ को टाइम टेबल में ज़रूरी है, एंड देन थिंग्स विल बी नॉर्मल। और ये ऊपर से ही होगा, बिफोर गेटिंग वर्स्ट। आज मालूम है आपको, 2 साल 5 साल का बच्चा भी मोबाइल के बिना जी नहीं पा रहा। अब 7 साल ब्रेन को डेवलप करने में लगता है। कच्चा मांस होता है ना, कच्चा पौधा, उससे आप तोड़ लो, लगता है उसमें 2-3 साल में रेज जा रही है, 5 साल में। ये बच्चा डिप्रेशन में जाने ही वाला है, चश्मा लगने ही वाला है। तो आप मतलब कि अच्छा, माँ बाप ही सारा दिन लगे मैं बच्चा भी बदल ले यार, तो कितना बड़ा अज्ञान है। देखो विकास की एंजॉय करना चाहिए था ना। 40 साल पहले वालों को पूछोगे ना, हमारे को पूछोगे, बुजुर्गों को, कैसी थी जिंदगी 40 साल पहले? मोबाइल कंप्यूटर वगैरह कुछ भी नहीं था, फ्लाइट इतने नहीं चलते, कैसी थी? तो बड़ा मजा था, जमीन पे बैठते थे, घर में सारे इकट्ठे रोटी खाते थे, बड़ा एंजॉय करते थे यार। मैंने कहा फिर बाहर का विकास ने अंदर का तो विनाश कर दिया। घर के लोग इकट्ठे ही नहीं हो पाते और हर कोई दुखी है, डिस्टर्ब है, आइसोलेशन में जा रहा है। तो ये विकास को विनाश नहीं करने देना। अंदर इंटरनल नॉलेज आ जाए जब, तो हर चीज़ को बैलेंस में लाओ, तो फिर विकास बढ़िया है। पहले फ़ोन की लाइनों में लगते थे, फ़ोन अब चल कर, पर लिमिट रखो ना यार। जिस मर्जी को सुन लेते हो, जिस मर्जी को ओके कर लेते हो। हम जब कोई चीज़ लेते हैं तो कितना करते हैं, कौन सी राइट है, 10 देखते हैं, कहते हैं ये ओके है। तो तुम देखो जो चूज़ करे, जिससे फ्रेशनेस आती है, ओके मेरी लाइन है ये मान लीजिए, तो वो कंसेप्ट देकर ये ओके, तो 10 को रखो, बाकी को रिजेक्ट करो, 10 को सुनो बस। पहले लिमिटेशन जरूरी है ना, नहीं तो यू गेट ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूज्ड। बच्चे हमारे कन्फ्यूज हो गए हैं। आखिर में मास्टर जी, मेरे जो दर्शक आपको सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है, उनको ऐसी इंट्यूशन आती है, उनको एक आंतरिक भावना है, ये फीलिंग है कि वो कुछ तो इस दुनिया में अलग करने आए हैं। उनका गोल ये नहीं है कि मैं सीए बन जाऊँ, मैं इंजीनियर बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ, आईएएस आईपीएस बन जाऊँ। कुछ डिफरेंट गोल के साथ आए हैं। क्या ये वो आत्माएँ हो सकती हैं जो आगे आने वाले विश्व को अच्छा बनाएंगी और बेहतर कल के लिए एक कहते हैं ना कि स्तंभ बनाएंगी, एक नींव रखेंगी? क्या ये वो डिवाइन प्लान का हिस्सा हो सकती हैं? अगर हाँ, तो वो कैसे खुद को पहचाने? देखो, हर एक शरीर में वही एक ही है, एक ही है। उस एक को हमने क्या कहा? आत्मा, सनातन आत्मा है, सनातन। 3500 साल पहले कोई धर्म नहीं था, राइट? तो हर आत्मा को, हर इंसान को ये जानना है कि मैं ये मृत शरीर नहीं हूं, खेल खेलने के लिए आया हूं, राइट? तो वो मैं अंदर की वो आत्मा हूं। जब वो स्वयं की जान लेता है आत्मा, तो वही परमात्मा है। यानी हर एक में परमात्मा छुपा है, सिर्फ उसको जो है पर्दा उठाना है। अज्ञान को ज्ञान से तमसो माँ ज्योति गमय,
कहा ना, तू जब आप जान लेते हैं तू ही देयर इज नो गॉड, गॉडिज्म भगवता है, भगवान नहीं। हर एक के अंदर भगवता को प्रकट करना है। डिग्री कहते हैं ना, अरे ये एमए हो गया, तो ये भगवता की डिग्री है। जिन्होंने पाया हमने उसको भगवान कह दिया। देख लो, एक भगवान है। बुद्ध को कह रहे हैं भगवान, महावीर को भगवान, गुरु नानक देव भगवान, जीसस भगवान के बेटे, मोहम्मद साहब भगवान के मैसेंजर, कबीर फरीद भगवान। तो हर एक को परमात्मा होना है। पर जब आप ये स्वयं को एवोल्यूट करना चाहेंगे, फाइनल इवोल्यूशन, और ये कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ जो आप मंदिर जाते हैं तो ये तो कह रही है कृष्ण भगवान ने गीता में कुछ क्या कहा है, पढ़ो उसमें ध्यान से। अच्छा, स्कूल की किताब पढ़ने के लिए आप स्कूल भेज जाते हो, है ना, बैग लेके सुबह शाम तक, तो किसी के पास जाओगे ना, बताइए यार मुझे समझ नहीं आ रही है। गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, उसमें लिखा क्लियर, लव इज गॉड। हु इज गॉड? कहता है लव, गॉड इज लव, लव योर नेबर। नेबर में सीमेंट कार वाला नहीं, हूएवर कम्स नियर टू यू, लव। तो तुम प्यार हो जाते हो। तो हर एक के अंदर परमात्मा का वो फूल खिलने को तैयार है, पर उसको सींचना है ज्ञान से। ज्ञान ना कि हम सोचें कि हम ये जो कर रहे हैं यही है ना। ये तो आपको सिर्फ मंदिर में, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद जहाँ भी जाते हो इसलिए भेजा गया कि आप देखो इन्होंने क्या कहा है। उन्होंने जो कहा है वो तो आप सुन नहीं रहे हो। गुरु नानक देव ने क्या कहा है, जीसस ने क्या कहा है, मोहम्मद साहब क्या कह के गए, आपने सिर्फ वो दूसरे से सुन लिया। तो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी की यात्रा आपको आत्मा से परमात्मा बना देती है। दैट्स ऑल। एंड परमात्मा दुखी होगा? तो मौज है। फिर जीसस सूली भी चल रहे हैं तो भी मौज में मर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बुद्ध महावीर महलों से निकल है, भिक्षा मांग कर भी मौज ले रहे हैं। मुझे लगता है लोगों के लिए कि ये सीख भी है कि जिस दिन आप अपने अंदर के उस परमात्मा को खोज लोगे, उस दिन 2026 में कौन सी त्रासदी आने वाली है, कौन सा दुख का पहाड़ आप पे टूटने वाला है, पर आपको दुखी नहीं करेगा वो। छतरी मिल जाएगी। छतरी मिल जाए। देखो, मेरा स्वयं के अनुभव से कह रहा हूँ, मैं कोई पढ़ के नहीं बता रहा, मेरा अनुभव जीवन का वास्तविक, और इसलिए हजारों तक हम पहुँचाया। तो बस हर कोई जान ले 100% मौज में है, मस्ती आ जाएगी। बिल्कुल मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और बहुत ही सार्थक चर्चा रही है मुझे लगता है आज की। थोड़ा सा ऐसा मुझे लगा कि ये ज्ञान सिर्फ उन लोगों के लिए है जो शायद ढूंढ रहे हैं खुद को, जानना चाहते हैं। तो अगर आप उसमें से एक हैं और आप अभी तक इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते हुए जाइएगा। देखिए, मैं कहती हूँ ना, वो लाखों में कोई विरले ही होते हैं जो आखिर तक वाले ज्ञान तक पहुँचते हैं। तो अगर आप वो विरले हैं तो ज़रूर अपने नाम के साथ मुझे कमेंट में बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।